तो बच्चों कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। और आज का पाठ है बच्चों प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दो ध्वजों की बात करें। यस, तो बाईं ओर ध्यान से देखिए और पहचानने का प्रयास कीजिए। यस, विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश। विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इस देश में क्रिकेट लोकप्रिय है। तो बच्चों आपने पहचान लिया होगा। यस, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं भारत देश की। दाहिनी ओर स्क्रीन पर जो ऊपर ध्वज आप देख पा रहे बच्चों, इस देश से संबंधित संकेत। यह देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस देश को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है और इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय है। तो बच्चों आपने पहचान लिया होगा। यस, ये देश की हम बात कर रहे हैं, वह देश है ब्राज़ील। तो बच्चों कक्षा 10वीं में हमें जो पढ़ना है भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना है। इस बच्चों तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव। तो भारत और ब्राज़ील, अगर पिछले पाठों की बात करें तो बच्चों पिछले पाठों में जो आपने अध्ययन किया है, यस, तो निश्चित रूप से बच्चों उसका संबंध इस पाठ से आपको मिलेगा। हम थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों जब भारत की बात करते हैं तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत। यस, भारत आपको जो दिखाई दे रहा है, यस, हम आपको पॉइंट आउट करते हुए चले। यहाँ पर स्क्रीन पर जो भारत आप देख पा रहे हैं बच्चों, राइट, ध्यान रखिए भारत जो है, भारत के मध्य से जो गुजरती है रेखा उसका नाम है कर्क रेखा। ये 23.5 अंश अक्षांश। और बच्चों जो ब्राज़ील की अगर बात करें, यस, तो भारत जहाँ आपने देखा कि यस दक्षिणी एशिया महाद्वीप का अगर प्रमुख देशों की बात करें, यस वो देश। और यहाँ पर अगर बात करें बच्चों दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में देखिए ब्राज़ील को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। तो ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील से जो रेखा और दक्षिण की ओर बात करें बच्चों, ये तो आप देख सकते हैं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा। और बच्चों अगर हम 0 अंश अक्षांश की बात करें, इक्वेटर की बात करें, तो ये ब्राज़ील के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। ये आपको हमने पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो वहाँ हमने देखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ भारत एक बार आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी गोलार्ध में है, और वहीं पर अगर हम बात करें बच्चों ब्राज़ील जो कि पश्चिमी गोलार्ध में है। तो चलिए ध्यान रखना है, ये है भारत का मानचित्र, ध्यान रखिए। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों भारत के अगर प्राकृतिक मानचित्र की बात करें, यानी भारत का जो फिजियोग्राफिक रीजन की अगर बात करें, भारत का जो भौतिक क्षेत्र की बात करें, राइट, तो ध्यान रखें अगर हम पर्वतों की बात करें, मैदानों की बात करें, जिस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की बात करें या तटवर्ती मैदान या आइलैंड्स की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संरचना और अपवाह तंत्र आप पढ़ चुके हैं। बाईं ओर भारत के राजनीतिक मानचित्र को देख पा रहे हैं और दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ब्राज़ील के राजनीतिक मानचित्र को। इस बच्चों तो एक आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में आपको रखना है, भारत और ब्राज़ील दोनों को ही। इस अगर भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के दृष्टिकोण से पिछली बार हमने चर्चा की थी, जैसे चाहे हिमालय के क्षेत्र की बात करें, जो इस उत्तर की ओर आप देख पा रहे हैं किस तरह से उत्तर पूर्व के क्षेत्र में तलवार की आकार का जो फैला हुआ ये आप देख पा रहे हैं। हिमालय की अगर बात करें तो ये हिमालय जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई, ये पूरा हिमालय आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र की बात करें या पेंसुलर एरिया आप जो देख पा रहे हैं ये, इसके अलावा जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं ये, और ये जो आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। तो भारत और ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पतियां आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस पाठ का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भारत और ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पतियों से परिचित हो पाएंगे।
तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, आपकी पाठ्यपुस्तक में ये जो चित्र दिया हुआ है, राइट, तो ध्यान से देखिए। आकृति 5.1 में जो चित्र दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बच्चों, छायाचित्र में दर्शाई गई वनस्पतियों के नाम बताओ। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये है कैक्टस, राइट बच्चों। तो ये कैक्टस जो है वो कम वर्षा के क्षेत्रों में पाया जाता है, राइट, ध्यान दीजिए। और बच्चों, उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है कॉफ़ी ट्री। और ये बच्चों पहाड़ी क्षेत्र, अगर भारत की बात करें, दक्षिण भारत, कर्नाटक, केरल, नीलगिरी की पहाड़ियों में इस बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी ये पाया जाता है। बच्चों, स्क्रीन पर ये जो तीसरा चित्र आप देख पा रहे हैं, ये है सागौन का वृक्ष। यस, देख सकते हैं सागौन का वृक्ष जो कि बहुत ही मजबूत और इमारती लकड़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बच्चों, उसके बाद अगर नीचे हम आते हैं और तो इस चित्र में ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ प्राणियों के नाम दिए हैं और इन्हें पहचानना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्राणी को हम पहचान लेते हैं। यहाँ नीचे की ओर जो दिया है बच्चों, इसका नाम है रूफस बेलाइट थ्रस। बच्चों, ये एक पक्षी है, ये चिड़िया जिसका नाम है रूफस बेलाइट थ्रस। और बच्चों, ये पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में ये पक्षी इस बड़ी मात्रा में पाया जाता है, राइट। ब्राज़ील में ये जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। इसका नाम है रूफस बेलाइट थ्रस, ध्यान रखिए। और बच्चों, अगर हम बात करें, बीच में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है तेंदुआ। बच्चों, तेंदुआ जो कि ब्राज़ील में भी और भारत में भी पाया जाता है। और बच्चों, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये बच्चों है एनाकोंडा। और बच्चों, एनाकोंडा जो कि बहुत विशालकाय कह सकते हैं कि जो सांप होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ अजगर होता है, इसी तरह से वहाँ पे एनाकोंडा होता है। ये भी अलग अलग कलर में होता है, कुछ येलो होते हैं, कुछ इस रंग के होते हैं, तो अलग अलग रंगों में भी ये पाए जाते हैं। तो एनाकोंडा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ब्राज़ील का, राइट। तो बच्चों, आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं, हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ये तुलनात्मक रूप में भारत और ब्राज़ील का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिए, हम बात करेंगे ब्राज़ील की। बच्चों, ब्राज़ील का जो अगर फिजिकल रिलीफ की बात करें, जो भौतिक उच्चावच है, पिछली बार हमने पढ़ा हुआ था। यस बच्चों, तो पिछली बार हमने इसको पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। यस, कि ब्राज़ील का जो भौतिक उच्चावच है उसका अध्ययन हमने किया हुआ है, राइट। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले बात करेंगे गुआना उच्चभूमि की ओर से, राइट। गुआना उच्चभूमि बच्चों, आपको याद आ जाना चाहिए, जो गुआना उच्चभूमि की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आपको, हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। तो यस, यानी ब्राज़ील की अगर बात कर रहे हैं, यानी उत्तरी क्षेत्र की ओर से बात कर रहे हैं, राइट। तो ब्राज़ील का मानचित्र अपने दिमाग में रखिए, उस दृष्टिकोण से उत्तरी क्षेत्र की ओर से हम चल रहे हैं। और बच्चे, उसके बाद आता है अमेज़न नदी का मैदान, राइट। उसके आगे और हम बढ़ते हैं तो पराना और पराग्वे नदी का मैदान, और उसके आगे और आगे का मतलब दक्षिण की ओर और बढ़ते हैं तो ब्राज़ील की उच्च भूमि यानी ब्राज़ील हाईलैंड आता है, राइट। तो बच्चों, ध्यान से अपने दिमाग में अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को अपने दिमाग में रखना है। यस, और यस यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है गुयाना उच्चभूमि 400 किलोमीटर, अमेज़न नदी का मैदानी क्षेत्र 1200 किलोमीटर, ये इसके आगे देखिए 2000 किलोमीटर, फिर 2800 किलोमीटर और 3600 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, अगर हम बात करें, ये तो भू आकृति के संदर्भ में तथा प्रमुख वनस्पतियों की हम बात करेंगे, क्योंकि वनस्पतियों का अध्ययन हमको करना है, राइट। तो बच्चों, यहाँ पर अर्थात अगर आप देखें तो अगर वन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वन, यानी बच्चों यहाँ पर जो गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई जो है अधिक है, राइट।
तो बच्चों यहाँ पर जो तापमान है वो 21 अंश सेंटीग्रेड है और बच्चों उष्णकटिबंधीय वन। और आप सोच सकते हैं चूंकि गुयाना उच्च के आबभूमि की अगर बात करें बच्चों, तो चूंकि इसी के पास से अगर हम यूँ कहें इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा गुजरती है, विषुवत जो रेखा है वो गुजरती है, राइट। तो यहाँ पर जो अगर वनों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वन और विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। इसके और आगे हम बढ़ते बच्चों, यानी यहाँ पर और आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए तापमान 21 अंश सेंटीग्रेड। और बच्चों यहाँ पर जो देखेंगे तो हम पर्णपाती वन हमें दिखाई देते हैं, अर्थात जिसे कहते हैं डेसिडुअस यस फॉरेस्ट, यानी पर्णपाती वन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं पराना पराग्वे नदी के मैदानी क्षेत्र में। यस बच्चों, इसके अलावा यानी अमेजन नदी के मैदानी क्षेत्र में ज़्यादातर आपको विषुवत रेखीय प्रकार के वन दिखाई देंगे। उसके और आप बच्चों दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो पर्णपाती प्रकार जो वन है वो आपको दिखाई देते हैं। और बच्चों और अगर दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जिस, तो आपको वहाँ पे जो ब्राज़ील की उच्च भूमि है वहाँ आपको समशीतोष्ण प्रकार के वन दिखाई देते हैं। और बच्चों उसके बाद दक्षिणी या बिल्कुल दक्षिण की अगर और बात करें तो वहाँ पर आपको जो तटीय प्रदेश की बात करें, इस तटीय प्रदेश जहाँ पर टेम्परेचर 27 अंश सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो दी गई है ये बाईं ओर जो देख पा रहे हैं, राइट, ये ऊंचाई हाइट दिया है, ये 0, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, ये जो है ऊंचाई के रूप में आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से बच्चों हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वनों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये ब्राज़ील में ऐसी स्थिति है। आगे हम तो जो अध्ययन कर रहे थे बच्चों, यस, हम ब्राज़ील को देख पा रहे हैं। आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्राज़ील की वनस्पतियों की बात कर रहे थे। अभी जो आपने अध्ययन किया बच्चों, आपको हम बताएं, जो हम चर्चा कर रहे थे, ये तो गुयाना उच्च भूमि, यानी बच्चों यहाँ यानी जो आप पार्चकार्ड देख रहे थे, राइट, यहाँ से हम बढ़ रहे थे। फिर इसके बाद जो अमेजन नदी का पूरा बेसिन है वो हम देख रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर पराना और पराग्वे नदी बेसिन की हम बात कर रहे थे। इसके बाद जो दक्षिण क्षेत्र की बात, जो ये दक्षिण की उच्च भूमि की बात कर रहे थे। इसके अलावा हम बात कर रहे थे यस, ये जो तटवर्ती प्रदेश है उसकी बात करें तो इस तरीके से जो आप पार्श्वकाट देख रहे थे, यस, तो यहाँ से उच्च भूमि से इस ओर आप देख पा रहे थे, राइट। अब आइए बच्चों यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। भू आकृति की विविधता के कारण ब्राज़ील की वृष्टि अर्थात वर्षा में अंतर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखीय प्रदेश के अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है। इस बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो विषुवत रेखा है यानी इक्वेटर है वो ब्राज़ील के यस उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। यस, क्योंकि ब्राज़ील के उत्तरी भाग से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए ब्राज़ील में जो है इसका असर है। और बच्चों विषुवत रेखीय प्रदेश में अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है और बच्चों वो भी मूसलाधार वर्षा होती है। और बच्चों रोज दोपहर के बाद यस 2 o'clock 4 o'clock की रेन बहुत चर्चित है, यस होती है। और बच्चों यहाँ जो वर्षा होती है वो संवाहनिक प्रकार, जिसे कन्वेंशनल रेल कहते हैं, तो संवाहनिक प्रकार की वर्षा होती है। बच्चों विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे वृष्टि की जो यानी वर्षा के दिनों की बात करें, उसकी कालावधि की बात करें, और वृष्टि की मात्रा में कमी आती जाती है। यानी बच्चों विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर बढ़ते जाते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने कहा कि जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे, यस विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाते हैं तो वर्षा के दिनों की कालावधि और जो वृष्टि की मात्रा यानी वर्षा की मात्रा है उसमें कमी आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही पार्श्वकाट यहाँ भी हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, राइट। तो अब एक बार और स्पष्ट हो लीजिए, जब हम यहाँ से शुरू हमने किया था, आपको हम बताए गुयाना उच्च भूमि से शुरू किया था, राइट। तो अब यहाँ पर गुयाना उच्च भूमि, राइट, आपको ध्यान रखना है। गुयाना उच्च भूमि कहाँ है? यहाँ पे है। गुयाना उच्च भूमि यहाँ पे है। जब गुयाना उच्च भूमि यहाँ पे है, राइट, तो इसके बाद देखिए गुयाना उच्च भूमि, फिर अमेजन नदी का पूरा जो बेसिन आता है, विश्व का सबसे बड़ा
अगर बेसिन की बात करते हैं तो अमेजन नदी का ही बेसिन है। अमेजन नदी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ राइट बढ़ती है और बच्चों किस तरह से यहाँ पे जाके गिर जाती है। तो ये इसके बाद देखिए पराना और पराग्वे की बात कर रहे थे और इसके बाद हमने देखा था ब्राज़ील की उच्च भूमि और इसके बाद हमने देखा था जो कि तटीय प्रदेश की हम बात कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है राइट। अब बच्चों यहाँ पर देखना है जैसे विषुवत रेखीय प्रकार के वनों की बात करें तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं। जो अगर संकेत की बात करें, इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में आप देखिए, इंडेक्स में आपको दिखाई दे रहा है, आप रंग से पहचान सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये विषुवत रेखीय प्रकार के वन जो कि आप देख सकते हैं हरे रंग से यानी ग्रीन कलर में दिखाई देता है, डार्क ग्रीन में। तो ये आप देखिए पूरा ही क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है कि विषुवत रेखीय प्रकार के जो वन है वो देख सकते हैं। पूरा जो बेसिन है अमेजन बेसिन राइट वो आपको पूरा दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है बच्चों उसके आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो वो देखिए यहाँ उष्ण घास के प्रदेश आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों एक बड़ा दलदली क्षेत्र भी है जो पेंटानल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यस, इसके बाद उष्ण पर्णपाती प्रकार के वन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं उष्ण पर्णपाती वन, ये जो प्रकार आपको दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं उष्ण पर्णपाती वन। इसके अलावा कटीली झाड़ियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कटिंगा का क्षेत्र आपको दिखाई देता है बड़े पैमाने पर। इस यहाँ पर आप देखिए ये एक बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जो कि कटीली झाड़ियों के वन यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा समशीतोष्ण घास वाले प्रदेश जो कि पूरे विश्व में चर्चित है, पंपास। तो बच्चों ये जो पंपास का क्षेत्र है पूरी दुनिया में चर्चित है समशीतोष्ण घास वाले प्रदेश के लिए। तो स्क्रीन पर इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ब्राज़ील की जो वनस्पति है यहाँ यस उसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन पर और आगे बढ़ेंगे। जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है वहाँ सदाहरित यस बच्चों यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिस प्रदेश में सीमित समय में वर्षा होती है वहाँ वनों का घनत्व तो कम होता जाता है राइट, ये आपको ध्यान रखना है। वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ, कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यस, तो बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हमने अभी चर्चा की कि जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। तो बच्चों ये जैसा आपको मालूम है कि ब्राज़ील का जो उत्तरी हिस्सा है राइट जो कि विषुववृत्तीय प्रदेश के क्षेत्र में आता है। तो ये विषुववृत्तीय प्रदेश की विशेषता है बच्चों जहाँ वर्ष भर बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पर सदाहरित प्रकार के वन पाए जाते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है। तो जहाँ पर जो बारिश है कम होती है या सीमित समय के लिए होती है वहाँ पर वनों का घनत्व यानी उसकी जो डेंसिटी है फॉरेस्ट डेंसिटी यानी वनों का जो घनत्व है कम हो जाता है राइट। इसके अलावा हमने झाड़ियों की बात की, कटीली वनस्पतियों की बात की। तो चलिए बच्चों आप अध्ययन कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की वनस्पतियों की बात कर रहे हैं राइट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियां ब्राज़ील में हैं। इनमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शुष्क इत्यादि प्रकारों का समावेश है। बच्चों यहाँ पर पाव ब्राज़ील, रबर, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष एवं आर्किड वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगर पाव ब्राज़ील की बात करें, पाव ब्राज़ील तो आप देख सकते हैं पाव ब्राज़ील। इसके अलावा ये महोगनी के वन, शीशम, रबड़ राइट जो कि यहाँ भी पाए जाते हैं। यस, तो महोगनी के वन हमारे भारत में भी पाए जाते हैं, शीशम, रबड़ हमारे देश में भी पाए जाते हैं राइट, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। आइए बच्चे इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों जब बात होती है ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वनों की तो बच्चों अमेज़न का जो बेसिन है बच्चों विश्व का सबसे बड़ा बेसिन राइट। ध्यान रखिए ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। यस, तो बच्चों जो ब्राज़ील में अगर हम बात करें तो वर्षा जो कि बड़े पैमाने पर
जो होती है, तो इसके कारण जो वनों की हम बात करें, जो सदाबहार वन, राइट, तो ऐसे में बच्चों वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने में सहायता मिलती है। इसीलिए इस प्रकार के वनों को विश्व के फेफड़े, यस, यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, राइट। तो बच्चों ध्यान रखिए, इस तरह की स्थिति है। इसीलिए इन सदाबहार जो वर्षा वन है, इन्हें जो है विश्व के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, राइट, ध्यान रखिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए हम भारत की वनस्पतियों की बात कर लेते हैं। इंडिया वेजिटेशन। तो बच्चों भारत का मानचित्र आप देख पा रहे हैं। भारत में प्रमुख वन प्रकार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट। ध्यान से आप देखिए, हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं, राइट। तो बच्चों सबसे पहले आप इंडेक्स देखिए, यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। अगर पूछ रहा है हिमाच्छादित प्रदेशों में, हिमाच्छादित प्रदेश जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ कहाँ जमी रहती है बच्चों? यस, हिमालय पर। तो आप हिमालय की अर्थात ये ठंडा रेगिस्तान आप देख सकते हैं। यस, तो ऐसे क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बच्चों, जहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं। यस, आप देखिए तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के वन, जो कि हिमालय के वन, राइट। तो इस तरह से हिमाच्छादित प्रदेश में हिमालय के वन, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश पर पाई जाती हैं, राइट। तो बच्चों अगर हम ये देखें कि प्रमुख रूप से जो तटीय वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश पर पाई जाती हैं, तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि जो तटीय वनस्पतियां हैं वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं समुद्र तट के वन, राइट। सबसे नीचे देखिए लिखा है समुद्र तट के वन। अब देखिए समुद्र की तटवर्ती जो वन की बात करें तो बेस्ट समुद्र के तटवर्ती वन आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, राइट, इस तरह से यहाँ भी हैं। तो समुद्र के तटवर्ती वन यानी समुद्र के किनारे जो वन है, ऐसे वन को समुद्र तटवर्ती वन कहा जाता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है और ऐसा क्यों? बच्चों भारत का अधिकांश जो आप देखिए सबसे ज़्यादा भारत में जो वन है वो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें कि ये जो इस कलर का अर्थात पर्णपाती वन जिसे कहते हैं, यस, यानी डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं। तो बच्चों ये पर्णपाती वन क्या होते हैं बच्चों? पर्णपाती वन इस प्रकार के वन होते हैं जहाँ पर अधिक ताप व शुष्क क्षेत्रों में, राइट बच्चों। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जो पर्णपाती प्रकार की हम बात करते हैं, पर्णपाती का मतलब होता है बच्चों साल में एक बार अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ग्रीष्म की अगर बात करें, गर्मियों में अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं। और इस प्रकार के अगर वृक्षों की बात करें, जैसे बांस है, पीपल है, सागौन है, राइट, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, यस, तो ये साल में अपनी पत्तियां एक बार गिरा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर उसमें नई पत्तियां आती हैं, तो ये ध्यान रखना है। कटीली झाड़ियों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों कटीली झाड़ियों वाले वन यस जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, यस, तो ऐसे अगर क्षेत्रों की बात करें तो आप देख सकते हैं कटीले वनों की बात करें तो जो रेगिस्तानी प्रदेश के यस इन क्षेत्रों की अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे आप देखिए रेगिस्तान के इन क्षेत्रों की अगर बात करें तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें जहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, वहाँ पर आपको कटीले वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। और यूँ कहें कि जो बड़ी मात्रा में आपको जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। हम भारत के प्रमुख वनों के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो भारत में औसतन 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा, प्रचुर सूर्य प्रकाश जिन प्रदेशों में पहुंचता है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा। बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं सदाबहार वन की, तो इन वनों की वृक्षों की पत्तियां चौड़ी एवं गहरी हरी होती हैं, राइट, ये ध्यान रखिए।
हम सदाबहार वन की बात कर रहे हैं। इन वृक्षों की लकड़ी मजबूत एवं भारी एवं टिकाऊ होती है। उदाहरण के रूप में महोगनी, तो महोगनी ट्री आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों शीशम, रबड़, तो बच्चों ये देख सकते हैं इन वृक्षों की लकड़ी मजबूत, भारी एवं टिकाऊ होती है। इन वनों में अनेक प्रकार की लताएं भी होती हैं। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो राइट, ध्यान रखिए कि इन वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आज बच्चों इसी क्रम में हम देखेंगे कि भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर वर्षा के प्रदेश में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राइट, तो चलिए ध्यान रखिए, भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर वृष्टि के प्रदेश में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जब वर्षा नहीं होती तो वाष्पीकरण से कम पानी कम न हो, इसलिए वनस्पतियां अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। बच्चों हम पर्णपाती प्रकार की यानी डेसिडुअस जो प्रकार के वन होते हैं साल में अपनी पत्तियां एक बार गिरा देते हैं। ये चूंकि जब वर्षा नहीं होती तो वाष्पीकरण से पानी कम न हो, इसलिए इस प्रकार की वनस्पतियां अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। सभी पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसमें नए पत्ते आने लगते हैं। राइट, जब अगर बात करें बच्चों सागौन भी कहते हैं, बांस, बरगद, पीपल, इस प्रकार के वृक्ष जो कि इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आते हैं। ये सागौन, बांस, बरगद, पीपल इत्यादि प्रकार के वृक्ष जो कि पर्णपाती प्रकार के वनों में आते हैं। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों भारत में जिन भाग में दीर्घकाल तक ग्रीष्म ऋतु होती है एवं 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ऐसे प्रदेशों में कटीली झाड़ियां के रूप में वन पाए जाते हैं। राइट, तो जहां 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, भारत के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है, वहां पर जो है इस प्रकार की कटीली झाड़ियां प्रमुख रूप से पाई जाती है। कटीली झाड़ियों में बच्चों बबूल, खेजड़ी, घृतकुमारी, नागफनी, इस प्रकार के वृक्ष जो है बहुतायत पाए जाते हैं। राइट, तो ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं कटीली झाड़ियों के वृक्षों की बात करें, जिसे बबूल है, खेजड़ी है, घृतकुमारी है, नागफनी, इस प्रकार के वृक्ष, इस प्रकार की झाड़ियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों की पत्तियों का आकार छोटा होता है, जैसे खैर, बबूल, खेजड़ी, घृतकुमारी, रामबास आदि नागफनी की प्रकार, तमाम प्रकार पाए जाते हैं। तो राइट, ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों तट से सटा दलदल का प्रदेश, खाड़ियों व लगूनों के भागों में क्षारयुक्त मृदा एवं आर्द्र जलवायु होती है, वहाँ तटीय प्रदेश के वन पाए जाते हैं। बच्चों जब हम तटवर्ती प्रदेशों की बात कर, समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों की बात करते हैं, तो उससे जो उनके दलदली प्रदेश हैं, खाड़ियाँ हैं या लैगूनों की बात करें, उसके क्षेत्रों में क्षारयुक्त मृदा होती है और वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है, वहाँ तटीय प्रदेश के वन पाए जाते हैं। जैसे बच्चों बाएं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सुंदरी ट्रीज यानी सुंदरबन के, जो अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, राइट, तो ये जो सुंदरबन की अगर बात करते हैं बच्चों, सुंदरी ट्री बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, ऐसे क्षेत्र जो कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र, जहाँ पर खाड़ियों की बात करें, लगुनों की बात करें, जहाँ पर मिट्टी जो है वो क्षारी युक्त होती है, जलवायु आर्द्र होती है, वहाँ पर इस प्रकार के वन यानी तटीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, तटीय प्रदेश के वन पाए जाते हैं। उन्हें सुंदरी के वन या गरान के वन कहते हैं। राइट, तो उन्हें सुंदरी के वन या गरान के वन कहते हैं। ध्यान रखिए, इन वनस्पतियों की लकड़ी तैली, हल्की और टिकाऊ होती है। तो अगर बच्चों बात करें, जो सुंदरी ट्रीज की बात कर रहे हैं, इस जो वनस्पतियां हैं इनकी लकड़ियां तैली होती हैं, हल्की होती हैं और
टिकाऊ होती हैं। चलिए ध्यान रखना है। आइए बच्चों हम बात करते हैं द्वैत के रंग यानी कलर्स ऑफ बोथ। तो बच्चों मिला जुला रूप हम बात करेंगे भारत और ब्राज़ील का मिक्स यानी मिला हुआ रूप। किस देश में विषुवत रेखीय वन अधिक पैमाने पर पाए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। राइट बच्चों, तो चलिए ध्यान रखिए, अगर हम बात करें किस देश में यानी भारत और ब्राज़ील की अगर बात करें तो पूछ रहा है कि किस देश में विषुवत रेखीय वन अधिक पैमाने पर पाए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों ये अगर भारत और ब्राज़ील की बात करें तो बच्चों ब्राज़ील में, ये स्पष्ट उत्तर है, ब्राज़ील में ही विषुवत रेखीय प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ब्राज़ील से ही होकर के, ये ब्राज़ील के उत्तरी भाग से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो बच्चों इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो अपने दिमाग में आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए, आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। यस कि विषुवत रेखी जो अगर विषुवत रेखी या विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा चूँकि ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से गुजरती है, स्वाभाविक है, तो इसीलिए विषुवत रेखी प्रकार के जो वन है बड़े पैमाने पर ब्राज़ील में पाए जाते हैं और इसका कारण हमने अभी देखा। राइट, तो चलिए ध्यान रखिए, आगे देखेंगे भारत में ऐसे कौन से वन है जो ब्राज़ील में नहीं पाए जाते हैं। राइट, तो बच्चों इसका उत्तर ध्यान रखिए कि भारत में जो हिमालयी वन होते हैं, हिमालयी वन होते हैं, तो बच्चों भारत में हिमालयी प्रकार के जो वन पाए जाते हैं ये वन ब्राज़ील में नहीं पाए जाते हैं। राइट, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है ब्राज़ील में ऐसे कौन से वन हैं जो भारत में भी पाए जाते हैं। राइट, तो बच्चों ब्राज़ील में ऐसे अगर वनों की बात करें तो ये अगर हम बात करें सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं और भारत में भी पाई जाती हैं। राइट, फिर से सुन लीजिए एक बार, सदाबहार वन, पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ जो कि ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं और भारत में भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों हम कलर्स ऑफ बोथ की बात कर रहे हैं। किस देश में वनस्पतियों में अधिक विविधता पाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर विविधता की बात हो रही है तो ये किस देश में वनस्पतियों में अधिक विविधता पाई जाती है। राइट, तो ध्यान रखिए ब्राज़ील में। और बच्चों इसका जो उत्तर है, इसका जो कारण है वह विषुवत रेखीय, जो विषुवत रेखा है इसके इस उत्तर से होकर गुजरती है और जलवायु तथा बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर जो पर्याप्त वर्षा की बात करें, सूर्य प्रकाश की बात करें। राइट, तो विषुवत रेखा के कारण जो है इस प्रकार की स्थितियाँ ब्राज़ील में बनती हैं। राइट, तो ये जो है वनस्पतियों में जो अधिक विविधता है वो ब्राज़ील में है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। जलवायु एवं वनों के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए किस देश में वन आधारित व्यवसाय का विकास अधिक होगा। राइट, तो अगर जलवायु और वनों के प्रकारों की बात करें बच्चों, उसको ध्यान में रखते हुए किस देश में, यानी भारत और ब्राज़ील में तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। राइट, तो किस देश में वन आधारित यानी वन पर आधारित व्यवसाय का विकास अधिक होगा, ये स्पष्ट उत्तर है बच्चों ब्राज़ील में। राइट, तो चलिए ध्यान रखिए, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों जोड़ियाँ मिलाइए। अ की साइड दिया हुआ है ये अगर सदाबहार वन, पर्णपाती वन, तटीय वन, ई हिमालयन वन, ऊ कटेली झाड़ियों वाले वन, ब की ओर सुंदरी, देवदार, पाव ब्राज़ील, खेजड़ी, सागौन, आर्किड और साल। तो अ की ओर जो है वन दिए हुए हैं, ब में वृक्ष दिए हुए हैं, तो आपको जोड़ियाँ मिलाई है। जैसे सदाबहार वन की बात करें तो बच्चों जोड़ियाँ मिलाइए, सदाबहार वन, पाव ब्राज़ील, पाव ब्राज़ील सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। राइट, तो इस तरह से बच्चों जोड़ियाँ मिलाइए। आगे है पर्णपाती वन, यस पर्णपाती वन सागौन जो कि वर्ष में अपनी पत्तियां एक बार गिरा देते हैं, पर्णपाती वन। यस, अगला है तटीय वन, सुंदरी के वृक्ष जो कि बहुत चर्चित है, विश्व प्रसिद्ध तटीय वन सुंदरी। और हिमालयन वन की बात करें बच्चों, यस देवदार, ध्यान रखिए बच्चों हिमालयन वन देवदार। और कटीली झाड़ियों वाले वन की बात करें यस बच्चों तो खेजड़ी, तो कटीली झाड़ियों वाले वन खेजड़ी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, सदाबहार वन पाव ब्राज़ील, पर्णपाती वन सागौन, तटीय वन सुंदरी, हिमालयन वन
देवदार, कटीली झाड़ियों वाले वन खेजड़ी। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने जो आज अध्ययन किया, यस, तो हमने भारत और ब्राज़ील की वनस्पतियों के संदर्भ में अध्ययन किया। राइट बच्चों, तो चलिए बच्चों मेहनत करते रहिए। बच्चों उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यस बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, और बच्चों जहां आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे यस उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे।